Hello everyone, welcome to the biology class, and today we will discuss a very important part of the auxin hormone, which is the auxin signaling mechanism, and it is very easy. So किसी भी auxin के function को करने के लिए आपको सिग्नलिंग पाथवे पढ़ने पड़ेंगे। अब ये पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आप ऑक्सिन के इन्फ्लुएंस से आप डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेस देखते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑक्सिन बनता है तो उसके इन्फ्लुएंस से आप कुछ रिस्पॉन्सेस देखते हैं, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सिन का रोल जो है वो डायरेक्टली सेल इलोंगेशन में है, राइट। अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है कि ऑक्सिन का एक फंक्शन सेल इलोंगेशन है, तो फिर ये सेल इलोंगेशन होता कैसे है? व्हाट कॉजेज दिस सेल इलोंगेशन? सिर्फ ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस से क्या सेल इलोंगेट कर जाएंगी? नहीं। ऑक्सिन के बनने के बाद ऑक्सिन को कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। सो वो काम कैसे होगा? वो काम कुछ इंस्ट्रक्शन देके होता है, जो कि ऑक्सिन सेल के न्यूक्लियस में जाकर के एक सिग्नलिंग पाथवे चलाता है, जिसकी वजह से सेल का न्यूक्लियस कुछ जीन्स को ट्रांसक्राइब करके उनको ट्रांसलेट करके कुछ प्रोटीन्स बनाता है, और वो रिस्पॉन्स प्रोटीन्स जो है वो इस फंक्शन को करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलोंगेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, विच इज नोन एज एक्सपेंसिन, ठीक है। तो जब तक एक्सपेंसिन प्रोटीन नहीं बनेगा किसी सेल में, तब तक क्या सेल इलोंगेशन हो पाएगा? क्या सेल वॉल के बीच में एक्सपेंशन क्रिएट हो पाएगा? नहीं। तो फॉर दैट रीजन आपको काफी सारी चीजें बनानी पड़ती है, राइट। आपके पास रॉ मटेरियल तो है, इट्स लाइक आपके पास रॉ मटेरियल तो है, राइट। बट ये रॉ मटेरियल आप करेंगे क्या जब तक आपके पास इसको परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा कि ये किस तरह से ये इंग्रेडिएंट्स, अगर आपको कोई एक डिश फॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक डिश प्रिपेयर करनी है, मान लीजिए इस डिश में 4 तरह के इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं, राइट, 1 2 3 एंड 4। आपके पास ये चारों चीजें हैं, बट आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि ये चारों चीजें कैसे मिक्स करके और किस तरह से आप एक पर्टिकुलर डिश बना सकते हैं। उसी तरह से ऑक्सिन का सिग्नलिंग मैकेनिज्म है कि आपके पास सब कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास ऑक्सिन है, आपके पास जीन्स हैं, ठीक है, आपके पास उस जीन्स को ट्रांसक्राइब कराने के लिए प्रोटीन्स हैं, बट आपको जो रिस्पॉन्स जनरेट करना है वो कैसे जनरेट होगा? जब तक आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं होंगे, आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है। सो दिस सिग्नलिंग पाथवे टेल्स दिस सेल कि अब ऑक्सिन बन गया है और अब ये ऑक्सिन क्या काम करवाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि अगर उसको सेल का इलोंगेशन करवाना है तो उसको कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन का ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें से एक है एक्सपेंसिन, राइट। सो दिस इज the way signaling mechanism is important, and this is why you are studying this. So अब समझते हैं सिग्नलिंग मैकेनिज्म में आपको छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। सो आपका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऑक्सिन है उसको रिसीव करने का काम कौन करेगा? ये रिसेप्टर करेंगे, और ऑक्सिन रिसेप्टर्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है यहाँ पे, जो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द रिसेप्टर ऑफ दिस सिग्नलिंग पाथवे, या ये रिसेप्टर दे दिया और आपसे कुछ चीजें पूछ ली इस रिसेप्टर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिसेप्टर है। इसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। तो ये नाम आपको याद कर लेना है, विच इज द TIR1 और द AFB रिसेप्टर, ठीक है। ये इस रिसेप्टर का नाम है, इट इज द TIR1 और द AFB रिसेप्टर। सो और TIR1 का पूरा नाम है द ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेजिस्टेंस 1, ओके, द ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेजिस्टेंस 1। ये नेम क्यों दिया गया है? बेस्ड ऑन सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स
इसको ये नाम दिया गया है ये आपको लर्न करना है। ओके, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेजिस्टेंस 1 और द TIR1 AFB प्रोटीन। ये AFB प्रोटीन इसलिए है क्योंकि ये AFB प्रोटीन फैमिली को बिलोंग करता है, एक स्पेशल क्लास है इन प्रोटीन्स का जिसको कहते हैं AFB प्रोटीन्स, उनमें से एक ये प्रोटीन है, राइट। इसके स्पेशल फीचर्स ये हैं कि दिस इज एन इंट्रासेलुलर प्रोटीन, इट इज एन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। आपको पता है, मैंने सेल सिग्नलिंग वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपका एक तो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकते हैं और एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। अब सेल के अंदर वाले में भी मैंने बताया था कि दिस कैन बी योर साइटोसोलिक रिसेप्टर्स और दिस कैन बी योर इंट्रासेलुलर, ओके, इट इज योर न्यूक्लियर रिसेप्टर, राइट। इट कैन बी योर साइटोसोलिक रिसेप्टर और इट कैन बी योर न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो ये जो सेल के, मैंने बोला ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस में सिग्नलिंग परफॉर्म होगी, तो ये इंट्रासेलुलर में भी कौन से रिसेप्टर है, तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर इसकी ये है कि ये SCF प्रोटीन्स हैं, विच इज अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स। SCF प्रोटीन्स आर दी एस्केपिक्यूलिन F box प्रोटीन्स, ओके। एस्केपिक्यूलिन F box प्रोटीन। SCF प्रोटीन क्या करते हैं, SCF प्रोटीन क्या करते हैं, ये प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। These protein, what they do is they add a special type of protein. They add E3 ubiquitin ligase. ठीक है, ये प्रोटीन क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपके पास एक प्रोटीन है, ठीक है, कोई भी प्रोटीन है, मान लीजिए आपके पास A प्रोटीन है। अब सेल को ये प्रोटीन नहीं चाहिए, यू डू नॉट नीड दिस प्रोटीन, या फिर आपके किसी पर्टिकुलर फंक्शन में ये इफेक्ट क्रिएट कर रहा है जो आपको नहीं चाहिए, तो सेल क्या करता है, इस प्रोटीन को रिमूव करता है वो, ठीक है, क्योंकि उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस इस प्रोटीन के थ्रू, इसके होने की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। सो व्हाट द सेल हैज, दे हैव SCF प्रोटीन्स लाइक दिस TIR1 रिसेप्टर, ठीक है, इनके पास SCF प्रोटीन्स होते हैं। इस SCF की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक स्पेशल टाइप के चीज करते हैं, ये एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है। लाइगेज क्या करता है, लाइगेज जोड़ने का काम करता है, राइट, इट एड्स अप थिंग्स। सो ये इसमें क्या ऐड करता है, ये यूबिक्विटिन ऐड करता है, ठीक है, ये पूरा एक एंजाइम है, इट इज लाइक एन एंजाइम। सो व्हाट इट डज, इट एड्स यूबिक्विटिन, ठीक है, it adds E3, it is a E3 ubiquitin ligase which adds ubiquitin, right। SCF एक E3 ubiquitin ligase एंजाइम है, its role is to add ubiquitin। और ये जो यूबिक्विटिन की जो चेन होती है, ये एक प्रोटीन पे जिसको ये नहीं चाहता है अपने सेल में, जिसकी रिक्वायरमेंट इसको नहीं है, उस पे ये E3 यूबिक्विटिन लाइगेज जो है वो यूबिक्विटिन नाम की एक मोइटी अटैच करना शुरू कर देता है। अब जब यूबिक्विटिन इस पे ढेर सारे अटैच हो गए तो ये एक सिग्नल देते हैं, इट्स लाइक अ सिग्नल टू डिस्ट्रॉय दिस प्रोटीन, ठीक है। ये जो प्रोटीन A था, अब इसको डिस्ट्रॉय करने का सिग्नल मिल गया है, तो ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन चैनल में जाता है जिसको हम कहते हैं दी प्रोटियासोम, ठीक है। एक प्रोटियासोम नाम का एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग यूनिट कह लीजिए, ये होता है जिसकी तरफ इस A को डायरेक्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही ये A इसमें से जाता है ये बिल्कुल डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड मैकेनिज्म है जो रोल ये प्ले करता है। अभी आपको पता चलेगा कि ये SCF कैरेक्टर या फिर E3 यूबिक्विटिन लाइगेज वाला कैरेक्टर ये ऑक्सिन के रिसेप्टर में क्यों है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसकी सिग्नलिंग में, राइट। दैट इज वाई ऑक्सिन का जो रिसेप्टर है TIR1, इसके अंदर SCF प्रोटीन या फिर यूबिक्विटिन लाइगेज कैरेक्टर होता है, जो कि किसी भी टारगेटेड प्रोटीन में जो सेल को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो उसमें यूबिक्विटिन ऐड करवाता है। एडिशन ऑफ यूबिक्विटिन वर्क्स लाइक अ सिग्नल टू
channelize that protein into proteasome and then degrade that protein. ओके तो AFB प्रोटीन यानी कि TIR1 प्रोटीन जो कि ऑक्सिन का रिसेप्टर है, उसका रोल आपको समझ में आया। दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर होते हैं और इंट्रासेलुलर में भी ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं। Then they have SCF property, right? SCF property, they have ubiquitin ligase characteristics. Okay? और इसका रोल यूबिक्विटिन लाइगेज कैरेक्टरिस्टिक्स की होने की वजह से ये किसी भी प्रोटीन को डिग्रेड करवा सकते हैं बाय 26S प्रोटियासोम। ठीक है, 26S प्रोटियासोम जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिक असेंबली है। नेक्स्ट इज रिप्रेसर। सो ऑक्सिन मैकेनिज्म को रिप्रेस करने का काम, यानी कि ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे ना हो पाए, इसको रोक देने का काम कौन करता है? ऑक्सिन रिप्रेसर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिप्रेसर? इट इज OXIAA। ओके, ये भी आपको लर्न करना है। OXIAA इज द नेम ऑफ ऑक्सिन रिप्रेसर। ये पूरा नाम है, डोंट थिंक कि मैंने ऐसे लिख दिया है कि ऑक्स नाम कहीं आ जाएगा तो वो रिप्रेसर है, IA आ जाएगा तो वो रिप्रेसर। नो, इसका पूरा नाम है OXIAA रिप्रेसर। ओके, ये आपको याद रखना है। देन ऑक्सिन एक्टिवेटर, एज द नेम सजेस्ट कि ऑक्सिन की रिस्पॉन्स के जो जीन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस करवाने के लिए, उन्हें एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोटीन है, इट इज नोन एज द ARF प्रोटीन। ठीक है, ARF प्रोटीन। ओके, और ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर, इसको ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर बोल रहे हैं। ओके, ये तीन प्रोटीन्स आपको लर्न कर लेने हैं। नाउ लेट अस मूव टू दी सिग्नलिंग पाथवे ऑफ ऑक्सिन। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए मेरे साथ। आपको दो कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक ऐसा सेल है जिसमें ऑक्सिन अभी नहीं है, देयर इज नो ऑक्सिन, और ये हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस, क्योंकि सिग्नलिंग कहाँ होगी? जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन्स तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और हमें जीन्स के ही एक्टिवेशन या फिर उनके रिप्रेशन को पढ़ना होता है सिग्नलिंग पाथवे में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई भी प्रोटीन बन रहा है तो वो किसी भी जीन के ट्रांसलेशन के बगैर नहीं बन सकता है, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन रिस्पॉन्स। इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे ऑक्सिन नहीं है, तो जब ऑक्सिन नहीं है तो जो ऑक्सिन के रिसेप्टर्स हैं, क्या उस पर ऑक्सिन बाइंड करेगा? जब ऑक्सिन नहीं है तो उस पर तो ऑक्सिन बाइंड कर नहीं सकता है, राइट? दिस इज STUR1 और AFP प्रोटीन, ठीक है, जिसके अंदर SCF वाली क्वालिटी है। ऑक्सिन यहाँ पे नहीं है तो ये नॉर्मली इसी तरह प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सिन बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब ऑक्सिन बाइंड नहीं कर पाएगा तो आप देखिए ये है ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट विच इज अ प्रमोटर, राइट, विच इज अ प्रमोटर सीक्वेंस, एंड दिस इज ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन्स। जब प्रमोटर सीक्वेंस पे ऑक्सिन का एक्टिवेटर बाइंड करेगा और एक्टिवेटर के बाद उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए जब RNA पॉलीमरेज बाइंड करके इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो प्रमोटर पे एक्टिवेटर बाइंडेड है, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिन नहीं है तो क्या ऑक्सिन सिग्नलिंग होगी? नहीं होगी। तो उस कंडीशन में जब ऑक्सिन अवेलेबल ही नहीं है तो इसकी सिग्नलिंग हो नहीं पाएगी, और जब सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे जो रिप्रेसर होता है ये रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑक्सिन रिप्रेसर क्या करता है? एक्टिवेटर पे जाकर के बाइंड हो जाता है और एक्टिवेटर को सिग्नलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट ही नहीं करने देता। ओके, बिकॉज ऑक्सिन है नहीं, आपके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि सेल को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको कौन से ऑक्सिन के जीन आपको ट्रांसलेट करवाने हैं, इसीलिए सेल में ऑक्सिन का रिप्रेसर जो है वो एक्टिवेटर पे बाइंड कर जाता है और ऑक्सिन सिग्नलिंग जो है वो स्विच ऑफ कर दी जाती है। ठीक है, सिग्नलिंग जो है वो स्विच ऑफ कर दी जाती है, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन किसी भी ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन का नहीं हो पाता। इन दी नेक्स्ट कंडीशन, जब सेल में ऑक्सिन प्रेजेंट हो जाता है, राइट, व्हेन दी ऑक्सिन इज प्रेजेंट इन दी सेल, तो वो क्या करेगा? ऑक्सिन न्यूक्लियस में आएगा, और जैसे ही ऑक्सिन न्यूक्लियस में आएगा, जो इसका रिसेप्टर है विच इज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इट विल बाइंड टू द ऑक्सिन। ठीक है, TIR1 जो रिसेप्टर है वो ऑक्सिन से बाइंडिंग ले लेगा, और जैसे ही ये बाइंड करेगा सिग्नलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट होगा? नॉर्मल कंडीशन में जब ऑक्सिन सेल में था नहीं तो रिप्रेसर जो है वो एक्टिवेटर को बाइंड करके रखा हुआ था, एंड अगर एक्टिवेटर के ऊपर रिप्रेसर बाइंडेड है तो क्या
प्रमोटर सीक्वेंस क्लियर हो पा रहा है? क्या प्रमोटर का जो एक्टिवेटर यहाँ पे बाइंड है, क्या वो सिग्नलिंग पाथवे रन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा, राइट? फॉर दिस रीजन अगर ऑक्सिन है और आपको रिस्पॉन्स एलिमेंट्स या रिस्पॉन्स एलिमेंट जीन्स को आपको ट्रांसक्राइब कराना है तो आपको रिप्रेसर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और रिप्रेसर की हमें कोई नीड नहीं है, राइट? दिस इज वन सच प्रोटीन विच वी डू नॉट रिक्वायर राइट नाउ, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल फंक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है TIR1 जो है इसके पास SCF नाम की क्वालिटी होती है, विच इज अ E3 ubiquitin ligase, right? It is a E3 ubiquitin ligase which adds up ubiquitin to the protein which we do not require inside a cell. तो क्या होगा? जैसे TIR1 SCF जो रिसेप्टर है ये ऑक्सिन से बाइंड करेगा, तुरंत ये रिप्रेसर प्रोटीन को भी अपने से बाइंड करवा लेगा, राइट? और ये तीनों बाइंड करके एक रिसेप्टर रिप्रेसर हेट्रोडाइमर बना लेंगे, ठीक है? ये तीनों बाइंड करके एक रिसेप्टर रिप्रेसर हेट्रोडाइमर बना लेंगे। ये कंपोनेंट बनाने के बाद जो TIR1 होता है ये इस पे यूबिक्विटिन ऐड करवाना शुरू करता है ऑन द रिप्रेसर, और यूबिक्विटिन ऐड करते ही एक सिग्नल मिल जाता है सेल को कि इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है और इसको 26X प्रोटियासोम में भेजना है, और भेज करके इसको पूरा डिग्रेड कर देना है। अब जैसे ही रिप्रेसर डिग्रेड हो गया है, आपका जो ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट प्रमोटर है वो क्लियर हो गया, उस पे एक्टिवेटर ऑलरेडी बाइंड है, उस पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और यहाँ से ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाएगा। और एक बार ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो फिर ये उससे प्रोटीन बनाया जाएगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है? मान लीजिए आपको सेल इलॉन्गेशन करवाना था तो एक्सपेंसिन नाम के जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ और एक्सपेंसिन नाम का प्रोटीन ट्रांसलेट किया गया, और इसने रिस्पॉन्स क्रिएट किया, और रिस्पॉन्स में क्या मिला आपको? जैसे ये प्रोटीन बना, सेल जो है वो इलॉन्गेट हो गया, सेल जो है वो इलॉन्गेट हो गया, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिग्नलिंग विच अकर्स इनसाइड दिस सेल। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। आपको बस इतना ही याद रखना है कि ऑक्सिन सिग्नलिंग में रिसेप्टर कौन था, उसका रिप्रेसर कौन था, कौन से प्रोटीन थे, कौन सा रिस्पॉन्स एलिमेंट था, क्या इससे हो रहा था। नेम्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपको पूरा प्रोसीजर याद होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप।